आज हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। देखिए, निर्वाचन आयोग में हम जो है पहले तो थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो है। अब देखिए, निर्वाचन आयोग देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद और विधानसभाओं, विधानमंडल का चुनाव कराने के लिए मतदाताओं की सूचियां तैयार करना का कार्य होता है। इसी के साथ ही निर्देशन, नियंत्रण करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद में प्रावधानित किया गया है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अक्टूबर 1989 तक आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में एक सदस्यीय तौर पर कार्य किया। नवंबर-दिसंबर 1989 में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव के मौके पर राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर 1989 को 2 और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की, परंतु 1 जनवरी 1990 को इन दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्त कर दिए गए। फिर देखिए, 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक बार फिर 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। इसी के साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों की यह सेवा शर्तें अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे और दोनों के वेतन, भत्ते तथा वे सभी सुविधाएं भी एक समान मिलेगी जो देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलती है। इसी अधिनियम के जो है में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी मामले को लेकर मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त या 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच कोई वैचारिक मतभेद पैदा हो जाता है तो आयोग द्वारा उसका निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अगर हम कार्यों के अंतर्गत देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है। दूसरी बात देखिए जो है, मतदाता की सूचियों को तैयार करवाना भी इसी का कार्य है और विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना तथा राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार कराना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 324 सब कॉलम 5 के अंतर्गत विशेष प्रावधान द्वारा ही निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और कार्यपालिकाओं के हस्तक्षेप से उनके सुरक्षा में सुनिश्चित की गई है। इस प्रावधान के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद पर केवल उन्हीं परिस्थितियों से हटाया जा सकता है जिन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। साथ ही उसकी नियुक्ति के पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में उसके कार्य के रास्ते में बाधक नहीं होंगे। वहीं पर देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल उनके पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष तक या फिर उनकी आयु 65 वर्ष तक, दोनों में जो भी पहले हो जाती है तब तक वो अपना पद धारित करेंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 सब कॉलम 6 के जो अनुसार है, निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। देखिए, अगर हम जो है निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो संभवतः वर्तमान में जो है हमारे जो है वो राजीव कुमार हैं और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे
सुकुमार सेन और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी जो थी वो थी हमारी रमा देवी। उसके बाद देखिए जो है अब इसका कार्य क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान भी है। एक क्षेत्र दलों के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए एक राजनीतिक दल को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है या जरूरी होता है। संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम 5 वर्ष तक उस राज्य या राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से अवश्य संलग्न होना जरूरी है या जुड़ा रहना जरूरी है। उस राज्य में लोकसभा में निर्वाचन होने वाले प्रति 25 सदस्यों में से संबंधित राजनीतिक दल के एक सदस्यों को लोकसभा में से निर्वाचित होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होता तो उस राज्य के विधानसभा में निर्वाचन होने वाले प्रति 30 सदस्यों में से संबंधित राजनीतिक दल को एक सदस्यों को विधानसभा के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है, या फिर यदि राज्य के से आगे आने वाले लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में एक राजनीतिक दल को कुल वैध मतों का 25% से अधिक मत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो जाती है तो उस राज्य या राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। देखिए ये तो हमारे राजनीतिक दलों की बात हो रही है। वहीं पर राष्ट्रीय दलों की मान्यता के संबंध में क्या बात है। एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। एक, राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं देखिए हमारे जो है राजनीतिक दल को आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 4% से अधिक मत प्राप्त होने आवश्यक है। राजनीतिक दलों को एक क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद ही चिन्ह प्रदान किया जाता है। चुनाव का प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। एक पद आता है परिसीमन। देखिए इसमें है परिसीमन का मतलब देखिए आप जो है परिसीमन का जो अर्थ है संसदीय या विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है, जिससे जितना संभव और व्यवहारिक हो सके प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोगों का समान संख्या रखी जा सके जो है। अब देखिए जो है ये तो मैं थोड़ा सा आपको इलेक्शन के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट देखिए हम आपको जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा देखिए वो है हमारा 1 नंबर के निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए पहले बता चुका आपको जो है ये 1989 यानी कि सी आंसर बनेगा। इसमें इसका सी बन जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक निर्वाचन आयुक्त का ही प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। यह व्यवस्था 1 जनवरी 1990 तक चली और वहीं पर 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से यह निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है। इसका देखिए आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट सेकंड देखिए हमारा जो है अब सेकंड में देखिए हमारा निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है। इसमें हमें सही नहीं बताना है आपको। देखिए जो है इसमें देखिए यह निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि सभी अहम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रखवाए। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए सूची का पूर्ण निरीक्षण सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अब देखिए 5 वर्ष में इसका ये रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर जो है, तो आंसर बन गया हमारा बी, यानी इसका आंसर हमारा बी हो गया है। आगे पढ़ने के लिए क्योंकि आंसर यहीं पर बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो देखिए आपका जो है निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए।
इसमें देखिए बताना है आपको जो है, इसमें जो है भारत के चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। अब कार्य बताना आपको जो है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण निदेशन संचालन करना, बिल्कुल सही है। वहीं पर देखिए हमारा जो है संसद, राज्य, विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये भी सही है। उसके बाद देखिए जो है चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह देना, ये भी राजनीतिक दलों का मान्यता देना, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना, देखिए ये इसका कार्य नहीं है, तो इसमें मतलब आंसर बन गया हमारा देखिए 1 2 3। अब इसका आंसर हो गया हमारा ए, आंसर हो गया है, ये आंसर हो गया हमारा ए, इसका ए आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। या भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? देखिए हमारा लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। देखिए इसका राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट करता है, आंसर बन गया हमारा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यान दीजिए आप। अब देखिए इसमें जो है भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है, बिल्कुल सही है। भारत में पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी है, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर बन गया हमारा सी, आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? देखिए मैंने बताया आपको जो है रमा देवी, ये बन गया आपका सी आंसर। देखिए आपको नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, देखिए निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है, इसका देखिए मतलब जो है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए अब जो है मतलब जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये बन गया हमारा सी, इसका सी आंसर हो गया है। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग है, देखिए भारत का निर्वाचन आयोग है वह है एक संवैधानिक बॉडी या संवैधानिक संस्था है, डी आंसर बन जाता है, ये हमारा डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? देखिए ये करता है, देखिए मतलब जो है गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, इनमें से कोई नहीं, इनमें किसी के अंडर कार्य नहीं करता, आंसर बनेगा डी, इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए हम, भारत में या भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? अब देखिए ये संघ लोक सेवा आयोग देखिए है, इसमें देखिए आपको जो है यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, यह राज्य लोक सेवा आयोग का कोई लेना देना नहीं होता है, इसका आंसर देखिए हमारा बी बन गया है, इसका बी आंसर जाता है। ये देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? अब इनमें देखिए संवैधानिक संस्था बताना, देखिए इसमें देखिए आप जो है ये हमारा देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इसमें संस्था बताना है आपको, देखिए इसमें बनेगा हमारा सी, ये इलेक्शन कमीशन है, इसका सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है? देखिए इसका बनेगा हमारा जो है चीफ मतलब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है, आंसर बन गया हमारा इसका बी। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है। देखिए इसमें जो है ये बनता है मतलब जो है दी प्रोसेस ऑफ द रिमूव ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जिस मेथड से, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से मुक्त किया था, पद से हटाया जाता है, उसी के आधार पर, उसी के बेस पर, उसी मेथड से हमारे आयुक्त मतलब जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, यानी आंसर बन गया डी हमारा। देखिए ये डी आंसर हो जाता है हमारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि के लिए पद पर होता है। देखिए अब इसमें देखिए जो है ये रहेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले
यानी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से कोई भी पहले हो जाता है तब तक अपना जब पद ग्रहण करता है उससे माना जाता है। आंसर बन गया हमारा सी, ये सी आंसर बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए ये है, भारत के निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर ही वेतन संदाय किया जाता है। सही है। देखिए आप जो है, उसके बाद आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा 1 और 2, यानी 1 और 2, ये 1 और 2 सही है। आंसर बनेगा हमारा ए, इसका आंसर बनेगा हमारा ए। देखिए आप नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए जो है, ये देखिए हमारा भारत का निर्वाचन, इनमें देखिए मतलब जो है सही बताना है, इनमें भारत का निर्वाचन आयोग 5 वर्ष में का है नहीं, 5 वर्ष 6 के बाद है। उसके बाद एक संघ और गृह मंत्रालय आम चुनाव या उप चुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, ये भी नहीं करता है, ये हो जाता है। उसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित बात करता है, ये सही है आपका। केवल इसका आंसर बन गया 3, यानी डी आंसर बन गया इसमें हमारा, ये डी आंसर इसका बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है। अब इसमें देखिए आपका जो है निर्वाचक नामावली की तैयार और अध्यक्षता निर्देशन करना, ये तो सही है। उसके बाद देखिए हमारा जो है संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन करना, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा निर्वाचन आयोग की या उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना है, ये नहीं है। इसमें आंसर बन गया हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है। देखिए आप जो है, ये बनेगा हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका सी आंसर बन जाता है। देखिए जो है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। देखिए आप जो है, इसमें देखिए आपका देखिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकल बॉडीज, ये डी लोकल बॉडीज की बात हो रही है, इसका डी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें देखिए आपका मतदाता सूची तैयार करना, ये भी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव करना, ये भी सही है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करना, ये भी ठीक है। और विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये नहीं है। आंसर बन गया डी। अब देखिए ये मैं इलेक्शन कमीशन संबंधित आपको जो है टेस्ट लिया, इसमें चेक कर लीजिए। बाकी जो भी इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन संबंधित आएगा तो यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा और सारे आंसर अधिकतर मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। ओके।